आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और सबसे पहले तो औरंगाबाद में जितने भी महानगर पालिका चुनाव के बाद जितने भी नगर सेवक चुन के आए, सबसे पहले तो उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद कि आप चुनकर आए, आवाम ने आप पे एतमाद जताया। आपको सबसे पहले दिल की गहराई से मुबारकबाद। और ख़ास तौर से एमआईएम की जो 33 कॉरपोरेटर है, इसके अलावा और भी हमारे पास 2-3 कॉरपोरेटर हैं, अफसर खान साहब है, जाहिद कुरैशी साहब है और दीगर हैं, और भी मुस्लिम कॉरपोरेटर्स हैं। तो मैं इनके नाम एक अहम गुजारिश कह सकता हूँ कि मैं करने जा रहा हूँ कि देखिए, महानगर पालिका चुनाव आप जीत गए और एक नगर सेवक की जिम्मेदारी क्या होती है सबको लगभग पता है कि रास्ते है, लाइट है, पानी है, और जो भी है मतलब बल्दियाती सतह पे यानी कॉरपोरेशन लेवल पे जो भी स्कीमात है छोटी मोटी वो पहुंचाना, ये सारी बात है। लेकिन एक बात ये भी है कि एक कॉरपोरेटर को तनख्वाह क्या होती है, जहाँ तक मैंने सुना हो, पता नहीं अब कुछ नया जीआर आया हुआ है उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, लेकिन 20-25 हज़ार के आसपास अलाउंस भत्ता जो भी है वो मिलता है। अब सवाल ये है कि अगर आप 25,000 तनख्वाह पा रहे हैं, तनख्वाह से मुराद बोले तो एक एजाज़ी भत्ता कह सकते हैं, आपके ऑफिशियली खर्च कर सकते हैं 25,000 रुपये महीना। तो एक आगरा ऑफिस किराए से लेते हैं रोड पे अच्छा बेहतरीन, तो वो 10,000 इसमें चल जाता है लाइट बिल के साथ। एक आधी बंदा पीए रखते हैं तो उसमें चल जाते हैं 10,000, हो गए 20,000। और जितने बार आप कॉरपोरेशन आते जाते आपका छोटा मोटा एकदम चिल्लर में यानी पर्सनली आपका लाइट का अपने मोबाइल बिल बोले तो मतलब जो रिचार्ज करते हैं अपन, वो हो जाते 5,000 महीने के मतलब। तो मतलब ऐसे चल जाते हैं। और फिर ऑफिस पे दिन भर में कुछ जान पहचान के कुछ मोहतबर मौजूद लोग आते हैं, उनकी चाय पानी उसमें चल जाते हैं 100-200-300 रुपये, यानी कि वो एक्स्ट्रा 5,000। मैं कहने का मतलब ही चाह रहा हूँ कि ये स्पेशली मैंने आपको ये आंकड़ा इसलिए बोला कि जैसा हमने चुनाव में देखा कि बहुत बड़े बड़े वादे हुए, दावे हुए, ऐसा होगा वैसा होगा, उनके मंशूर छाए हुए, उनके पॉम्फलेट छाए हुए, अखबारात में तक में आए। उसके अलावा इलेक्शन में किस तरह से कितना खर्च हुआ, ये बात मैं इशारे में कह रहा हूँ, कितना खर्च हुआ, वो खर्च अगर हम जोड़ लेगा बहुत से अगर वार्डों का, तो तनख्वाह भी निकलना, मतलब एजाज़ी भत्ता भी निकलना मुश्किल है। खैर वो एक अलग चीज़ हो गई। ये बात मैंने सिर्फ एक एहसास के तौर पे बताया था। बहरहाल जो मैं मेरा गिरा नक्त मशवरा है और आपसे अपील भी है कि जितने हमारे 33 नगर सेवक हैं कि ये तो जैसा मैंने कहा कि भाई लाइट पानी ये वो ये तो चलती रहेंगे। ये अगर और 10 साल इलेक्शन नहीं भी होते थे तो लाइट भी आती थी, पानी भी आता था, थोड़ा देर अवेर होती थी, या जो सही भी होता था वो चलते रहता था, क्योंकि वो जवाबदारी है। ये गवर्नमेंट की, महानगर पालिका की जवाबदारी है। अब सवाल ये है कि जो मैं गुजारिश करने वाला हूँ यूँ है, देखिए कि मेरे दिमाग में मशवरे में, क्योंकि हम भी समाज में घूमते हैं और आपको पता है, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी रहती है कि हमको पता ज़रूर रहती है लेकिन उस पर हम काम नहीं कर पाते, या काम होता नहीं है, या पता नहीं वो लापरवाही कह सकते हैं, या जो भी है वल्लाह आलम वो बात नहीं हो पाती है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ख़ासकर एमआईएम के जो 33 कॉरपोरेटर उनसे ख़ास तौर से करूँगा कि देखिए 6-7 चीज़ें मेरे जहन में हैं, अगर हम उसके ऊपर काम कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यूँ समझ लीजिए कि आप गरीब मुसलमानों का, ख़ासकर गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, परेशान मुसलमान, एक ज़रूरत मुसलमान, उनके लिए आप एक बहुत बड़ा वो कर सकते हैं, आप एक योगदान कह सकते हैं, ताउन कह सकते हैं, बेहतरीन मदद इमदाद कह सकते हैं, आप कर सकते हैं। पहले नंबर पे देखिए कि इज्तिमाई शादी, हमारे पास 33 नगर सेवक है और 2-3 अगर हम मिला लें अल्हम्दुलिल्लाह, अफसर खान साहब है, जाहिद कुरैशी और दीगर जो भी है, तो 35-36 हो जाते। लेकिन अगर थोड़ी देर के से हम 33 की बात करें एग्जाम्पल, क्योंकि सियासी इख्तलाफात भी रहते हैं, सारी बात है, आप समझ ही गए होंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपने 33 वार्ड में से अगर हम दो यानी एक प्रभाग तो एक है लेकिन वार्ड सतह पकड़े, यानी एक प्रभाग में 4 वार्ड, सिर्फ हम दो मुस्लिम परिवार जो गरीब परिवार है
उनकी जो इज्तिमाई शादी का हम नस्ब करने की कोशिश करें। सिर्फ दो, एक लड़का एक लड़की, एक ही प्रभाग से लड़का लड़की या फिर लड़की लड़की यहाँ की या कोई बाहर का रिश्ता है, जो भी है जैसा भी होता है, अगर हम दो की हम काउंट करें तो ये कितने होते हैं? ये 60-62 हो जाते हैं, 66 हो जाते हैं, 66 हो जाते हैं। यानी कि अगर हम दो पकड़े, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यकीन मानिए, कसम रब्बुल इज़्ज़त की, ये कुछ भी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ आपकी एक ठोस अज़ाइम की ज़रूरत है, खुलेपन की ज़रूरत है, थोड़े आपको ज़्यादा भागदौड़ की ज़रूरत है, थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। ये काम एकदम फूलों में हो जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और सोने पर सुहागा ये कि हर्सुल के इंस्पेक्टर साहब, जिनको इज्तिमाई शादी कराने का एक बड़ा वसी तजुर्बा है, उन्होंने इससे पहले कराया आम खास मैदान में, जब वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, 101, 151, उन्होंने काफ़ी शादियाँ कराए। उनको मतलब तजुर्बा है कि पैसा कलेक्ट कैसा करना, कैसा लोगों से रुजू होना, कैसा इंतजाम करना, कितना खर्च लगता है, क्या लगता है, उनको तजुर्बा है। और आपके दरमियान में बंदा चुन के भी आ गया, तो उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठा सकते हैं कि भाई चलिए बैठते हैं अपन, अब कैसे शुरू करते, जरा आपका तजुर्बे की रोशनी में जरा मशवरा दीजिए ताकि हम भी काम पे लगते। ये काम हो जाएगा। यानी कि हम सालाना, क्योंकि आपका कार्यकाल 5 साल का है, 5 साल आप कारपोरेटर रहने वाले हैं, बाद में होगा नहीं होगा क्या होगा वल्लाह आलम, लेकिन आप जब तक पोस्ट पे हैं, मैं जब तक की बात करूँगा कि सब नगर सेवक मिलके जो है तो इसके लिए इक़दाम करें। अब सवाल ये है कि जैसा मैंने पहले कहा इशारतन, और खुलेपन भी है कि तनख्वाह का मसला जो भी है ना भाई, खर्च अलग हुआ, फिर सारे मसले मसाइल है। अब सारी बातें मैं खुल के नहीं कह सकता हूँ, आप समझ जाइए। तो फिर इसमें ये मसला आ गया। अगर हम करना चाहते तो कैसा होगा? आसान तरीक़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे भरोसा करके एक महल्ले जाती सतह पर, यानी प्रभाग के अंदर 4 वार्ड हो रहे हैं, तो एक प्रभाग में यानी एक वार्ड में जो भी मस्जिद आ रही हैं, 3, 4, 5, 3, 4, 5, कहीं 6 भी आती है, 7 भी आती है, 10 भी हो जाती, वो मतलब आबादी के हिसाब से, तो उसके अंदर आप जो है तो एक बैतुल माल कायम कीजिए। महल्ले जाती यानी प्रभाग सतह पे और प्रभाग के अंदर वार्ड सतह पे, और वार्ड के अंदर मस्जिद लेवल पर एक बैतुल माल कायम करें। और उसकी सरपरस्ती हम जो तो उसी मस्जिद के जो मोतबर लोग हैं, हमारे उलमा इकराम हैं, जिसको ज़्यादा लोग मानते पहचानते जानते, उनकी सरपरस्ती को हम हासिल करें। उनको कहे कि मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, आलिम साहब, आप हमारे इस कमेटी के सदर बन जाइए। हम जो है तो कोशिश करेंगे, और हम प्रभाग के अंदर जो है तो एक सिस्टम बना दीजिए, एक QR कोड, खाली प्रभाग के अंदर जितनी भी होटल है, पान टपरी है, किराना दुकान है, बड़ा स्टोर है, दूध डेयरी है, गोश्त की दुकान है, अमुक है, ढमुक है, जो भी है, मतलब जहाँ जहाँ पब्लिक जमा होती ये होती, जहाँ चहल पहल रहती, वहाँ पर एक उस बैतुल माल का कोई अच्छा सा नाम दे, उसको हम रजिस्ट्रेशन भी कर ले, उसका अकाउंट भी खोल ले, और उसमें वो स्क्रीन कोड QR कोड क्या लगाते ना कि वो डालो, और उसमें अपील करना हर जुमा को पाबंदी के साथ एक याद दहानी के तौर पर कि देखो भाई, अपने प्रभाग के अंदर जो है तो फला बैतुल माल कायम हुआ है, और इस बैतुल माल के अंदर आप जो है तो बिल्कुल रोज़ाना, अगर आप चाय पीने होटल में जा रहे, होटल के सीट के मतलब बाजू में टेबल पे वो कहने के चिपका हुआ रहेगा, तो आप 5-10 रुपये जो है तो एक कौमी मिल्लत के नाम पे डाल दीजिए। 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी डालो, ये हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप इसके अंदर पैसा डालिए। कसम खुदा की, अगर ये प्रभाग सतह पे अगर ये काम हो गया, और मस्जिद में पाबंदी से 5 साल तक करना, ऐसा नहीं कि भाई हो गया, आप लोगों को मालूम है, आप जान दो क्या घगड़ी बोलते, नहीं, हमारी कौम का बड़ा अजीब मिजाज है, हम बार बार याद दिलाना पड़ता। तो हम एकदम बार बार पाबंदी के साथ बिला नागा हर जुम्मे के अंदर सिर्फ 2 या 3 मिनट किसी को खड़े करना, और वो खड़े भी कौन रहना? नगर सेवक खड़े रहना। खास बात ये है, हिकमत, कभी ये मस्जिद, कभी जुम्मे में वो मस्जिद, अब अलग अलग मस्जिद रहेंगी, तो अलग अलग मस्जिद में नगर सेवक ने सिर्फ 2-3 मिनट लेना कि भाई मैं नगर सेवक को आपने अल्हम्दुलिल्लाह में चुन के दिया है, और हमने उलमा इकराम की सरपरस्ती हासिल की है, तो आप जो है तो प्लीज़ होटल में, चौराहे पे, जहाँ भी चाहे जा रहे होंगे, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि 5 रुपये, 10 रुपये याद डालिए, ताकि हम आने वाले साल के अंदर इज्तिमाई शादी के अंदर हमारा टारगेट पूरा हो। ये आपसे हमारी मुखलिसाना गुजारिश है। अगर नगर सेवक साहब ने मस्जिद की मेंबर के बाजू खड़े रह के अगर बोल दिए, सिर्फ 2 मिनट या बहुत होगा 3 मिनट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अल्लाह घर है, वहाँ पर ज़रा जमता भी नहीं बोलना, वो ज़रा प्लेटफॉर्म अलग रहता हो, 2 मिनट बोल दिया अखलाक के तौर से, बढ़ गए। और उसके बाद जो है तो हमारे उलमा इकराम वो भी जो है तो उसकी फजीलियतन जो है तो 2 या 3 मिनट बोले,
कि भाई हमारे नगर सेवक साहब फला साहब इन्होंने कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आपसे गुजारिश है कि सियासी सतह पे बड़े बड़े ज़िम्मेदारों से ये भी रब्ता कायम करेंगे, आप भी जो है एलान महल्ला जो है तो 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये डालो। अब साहब कोई वार्ड 40,000 का है, कोई जो वार्ड जो है तो प्रभाग जो है तो 50,000 का है, तो हम लमसम उसको 30,000 के पकड़ो, लमसम कम ज़्यादा मिला के 30,000। अगर 1-1 रुपये भी जा रहा है तो रोज़ के 30,000 रुपये जमा हो, मतलब रोज़ के 30,000 रुपये जमा हो रहे। अगर हम 1 रुपया दाड़े टपरी पे, पान टपरी पे, जहाँ भी कट 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 डाल दी, तो रोज़ के 30,000 रुपये रोज़, तो महीने कितने हो रहे? बहुत हो रहे ना। साल के कितने हो रहे? 1 रुपया। और क्या बोलना है कि भाई 1 रुपया दो, आखिरी दर्जे पे अगर कुछ नहीं दे सकते आप, तो गरीब से गरीब साहब 1 रुपया दे रहा, अरे मांगने वाले को लोग 5 रुपये दे रहे यार, ऐसा चिल्लर। तो बोलना भाई इसके अंदर डालो। अगर आप हकीर लेवल पर अगर 1 रुपये की भी वो करेंगे, तो मुझे उम्मीद है, कभी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि लोग 5 रुपये डालेंगे, 10 रुपये डालेंगे। और 5 रुपये 10 से बड़ी बात नहीं है। अगर लोगों ने 10 रुपये का एवरेज पकड़ लो, कम ज़्यादा, जैसे कि 50 डाल दिया, कि 20 डाल दिया, कि कुछ डाल दिया, ऐसा कर दिया, जो भी है, तो उसका हम एवरेज अगर थोड़ी देर के से 10 ही रोज़ पकड़ो कि भाई महल्ले के एहलियान प्रभाग की जो है तो 10 रुपये रोज़ दाड़े, ऑनलाइन दाड़े 10 रुपये रोज़, तो वो कितने होते हो? 30,000 का हम प्रभाग पकड़ लो, लमसम पकड़ लिया मैंने, कम यानी कम से कम कितना पैसे हो रहे महीने के, कितने हो रहे? मैं भी ज़रा रियाजी में कच्चा है, वो कैलकुलेटर मारना पड़ेगा, मतलब साल के कितने हो रहे? तो बड़ा आंकड़ा होता है ये। कसम है रब्बुल इज़्ज़त की, अगर आप ये काम कर लेंगे तो जो नारा लगा था इलेक्शन के दौरान कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो खर्च छोड़ दीजिए। वो 14 लाख 15 लाख वो सियासी बातें हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा। वो बोलते ना, रात गई बात गई। लेकिन हम पुरानी बातों को दरकिनार करते हुए अगर हमने जो नारा लगाया है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कसम खुदा की अगर आप इस सिम पे गामजन होते हैं, तो ये जो नारा लगाया गया था कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यकीन मानो इसमें लावाम खुश होंगे, कुछ नहीं बात। हम इसके ऊपर पहल करें इसमें। और वो मैं आपको वजाहत कर दूं कि अक्सर इज्तिमाई शादी में क्या होता है, आम तस्वुर पाया जाता, यतीम, गरीब, बेवा, मिस्कीन, तो उसमें क्या होता है, लोग डर के मारे सामने भी नहीं आते। जान दो भाई वो बहुत ही गए हुए लोग, यानी मतलब बहुत ही परेशान लोग, रोड पे आए हुए लोग, पलंग पे आए हुए लोग कि शायद होती भाई बच्चे होती, अपन तो ख़ानदानी है, अपन तो सैयद है, पठान है, हमारा अब्बा तो ये थे, हमारे दादा तो ये थे, ज़मींदार थे, हवलदार थे, हवेलीदार थे, ऐसे रिकामा बाता। तो हम उलमा इकराम को जैसे कैसी मूल्य लगाए कि हम निकाह को आसान कर रहे हैं, ज़िना को मुश्किल कर रहे हैं। आइए और एक ऐसा वो बना दीजिए आप कि हम हमारे प्रभाग के अंदर 5 साल में इंशाल्लाह हम इज्तिमाई शादी के साथ जो भी शादी होंगी, तो हम उसके अंदर उसको इज्तिमाई शक्ल देने की कोशिश करेंगे। अब एग्जाम्पल, कोई साहब महल्ले के लखपति करोड़पति है, वो बड़ा साहब ऐसा, उनको बोलिए कि बोला साहब थोड़ा इज्तिमाई शादी में ज़रा शामिल हो जाने की कोशिश कीजिए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए उलमा इकराम के ज़रिए से, उनका जहन साजी बना दीजिए। बोले नहीं भाई मैं करना चाह, अल्लाह ने मुझे नवाजा है, तो उनको ये रिक्वेस्ट कीजिएगा हमारे महल हमारे पास जो है तो 5-6 दरखास्तें आई हुई है, आप जो है तो वो स्टेज पर उनको बिठा दीजिए, और कुछ हम बर्तन वगैरह जो भी सजा का सामान दे देंगे, कुछ आप जमा कर दीजिए, आपके खाने में खाना हो जाएगा। आपके अगर ये 5 बच्चियाँ 5 अगर आपकी स्टेज से बैठेंगी तो इंशाल्लाह उसकी दुआएं जो है तो आपकी बच्चे को मिलेंगी, उनकी ज़िंदगी में खुशी आएंगी। हिकमत ये हम काम करें। ज़रा एक बात बीच में रोक के बोल रहा हूँ, ज़रा प्लीज़, मेरा वीडियो ज़रा बड़ा हो रहा है तो ज़रा बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि ये अच्छी बात है। ये कुछ मुग़ल आज़म की मैं शुरू नहीं बता रहा आपको मैं, तो ये काम आप कर सकते हैं। नंबर 1 यानी पैसे जमा करने का तरीक़ा बता दिया मैंने आपको, और हमारे उसके अंदर एक और ऐड करो कि हमारे कुछ नंबर हम दे दें, जैसा उस कमेटी की जो मेंबर बनेंगे 15-20 जो भी है, हर एक के नंबर जो है तो जो स्टिकर हम लगा रहे उनके नंबर भी दे दें कि भाई अगर आप उस पर डालना चाहते, या अगर आप मतलब वहाँ नहीं है, या अगर आप चाहते कि भाई ऑनलाइन पैसे मार देना, तो वो मुफ्ती साहब का नाम या आलिम साहब का नाम, ये डायरेक्ट नगर सेवक का नाम कि भाई इसके हम भेज रहे हैं आपको पैसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा निज़ाम से काम करेंगे तो हम बहुत बड़ा काम करेंगे। सिर्फ 1 रुपया मुहिम प्रभाग से, सिर्फ 1 रुपया लेंगे हम। वैसे लोग तो अल्लाह के नेक बंदे ज़्यादा देंगे, लेकिन हम 1 रुपये की मुहिम अभियान शुरू कर दें। 1 रुपया हो गया, ये मेरा एक मशवरा है। अब नंबर 2 पे एजुकेशन। अब एजुकेशन में क्या है, हमारे पास ये एक तस्वुर है कि भाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती, ये सहूलत है वो सहूलत है, हमारे पास ये तस्वुर पाया जाता, लेकिन उसके अंदर और कितनी परेशानियां हैं उसके ऊपर कुछ हक़ ही नहीं देखता, उसको समझने की हम कोशिश नहीं करते। अब मुगालते में है भाई, बड़े 12वीं में है, ग्रेजुएशन में 25-30 हज़ार 50 हज़ार स्कॉलरशिप आ रही,
और ऐसा हो जा रहा वैसा हो जा रहा। लेकिन जो इब्तिदाई मरहलात रहते, जो इब्तिदाई कुछ पैसे लगते, तो वो पैसे कम नहीं रहते, 5-10 हज़ार रुपये लगते, तो उसके पे लोगों के पास पैसे नहीं रहते। और मतलब यूनिफॉर्म बनाना, अच्छा वो जो पैसे आते, तो हम ये भी सुनने में आता, हमारे देखने में आता कि बहुत से कॉलेज जो प्राइवेट सत्ता के रहते, वो बोलते भाई देखो हम तुमसे कुछ सालाना फीस तो नहीं ले रहे ना भाई, आपकी हम जो स्कॉलरशिप है उसके बदले में आपको एडमिशन दे देते। ऐसे हमारे देखने में आया, सुनने में भी आया। आप बोलने मतलब अगर उसमें अगर हो जा रहा, तो फिर ये बच्चा या बच्ची, हमारा जो काबिल बच्चा है बच्ची, अब इसका यूनिफॉर्म है, इसकी कापी है, किताब है, रजिस्टर है, ड्राइंग का कुछ लेना है, कुछ जनरल सामान लेना है, और इस जो तो फर्स्ट सेमेस्टर जो सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ाम होते हैं, फिर उसकी कुछ गाइड्स लेना है, कुछ बुक लेना है, कुछ ट्यूशन लगाना है। तो ये मामूली खर्चा नहीं है, दिख रहा है, बोलने बड़ा आसान जा रहा है मेरे को, लेकिन माँ का दूध आता गरीब के लिए। तो इसके अंदर भी एक लाहेमल तैयार करें आप प्रभाग सतह पे कि भाई जो वाकई जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते, उनके बच्चे होनहार है, लड़की हो लड़का हो, हमारे मस्जिद के मुफ्ती साहब के पास आपका नाम लिखा दो, कौन सा स्कूल है, कौन सी कॉलेज है, एक थोड़ी बहुत मुख्तसर मालूमात दे दो। फिर हम जो है तो एक मशवरा करेंगे हमारे उलमा इकराम की रोशनी में, उनकी सरपरस्ती में, कि भाई हमारे प्रभाग से जो है तो 100 दरखास्तें आई हैं और हमारे पास इतना बजट नहीं है। तब इसमें जो वाकई जो ज़्यादा मुस्तहक है, जैसा 20 है, 25 है, जिसको हम पहली प्राथमिकता दें, यानी कि दे, ये 50 ले रहे भाई, बाद में देखेंगे इनका कुछ क्या निकलता, रास्ता निकलता, तो हम उनको ले, तो वो खर्च के हम बर्दाश्त करने वाले बने, एक लाहेमल तैयार करें। अल्हम्दुलिल्लाह तो 50 बच्चे हमारे एजुकेशन में जुड़े जाते। जैसा मैंने कहा ना, बहुत से लोग कमेंट करेंगे अरे भाई वो स्कॉलरशिप मिली, ऐसे मिली। अरे मेरे भाई, वो स्कॉलरशिप के अंदर बहुत लफड़े रहते, वो कभी रुक जाती, कभी देर से मिलती, और फिर वो मैंने बताया कि एडमिशन के बदले ये हो जाता, फिर हमारे बच्चे लटक जाते। अब वो ठीक है, एडमिशन के बाद फिर स्कॉलरशिप के बदले में हो गया। अब ये बेचारा साल बाद इसको बच्ची है, जवान बच्ची है, जवान बच्चा है, आप जाहिर सी बात एकदम फटे कपड़े तो नहीं जाएंगे ना, एक मतलब कोड रहता ड्रेस वो रहता कॉलेज का, सलीके से तरीके से 2 ड्रेस बनाना पड़ता, ताकि कोई जल्दी मैला भी हो तो वो तो सलीके के साथ। तो 2 ड्रेस को सिलाई कितने पैसे लगते, चप्पल है, जूता है, बैग है, ये है, वो है, ये बहुत महंगा है साहब। ज़रा मालूमात लो जाके, ज़रा बुक वीडियो पर जाके कि 12वीं का ग्रेजुएशन का कोर्स कितना आता, फर्स्ट सेमेस्टर कितना आता, सेकंड सेमेस्टर क्या आता। जब आपको मालूम पड़ेगा, जब एहसास होगा आपको कि सही है साला, फिर रिक्शा ड्राइवर कैसा पढ़ेगा। फिर हम बोले हमारे बच्चे को ड्रॉप आउट हो रहा, हमारे बच्चे पिछड़ के चल रहे, तो हमको ये सतह पे भी हमको एक लाहेमल तैयार करना पड़ेगा। ये यानी एजुकेशन के मैदान में हमारे प्रभाग के अंदर जितने स्कूल है उनसे भी हम संपर्क करें, वहाँ राब्ता कायम करें, नगर से खुद जाए, हमारे मुफ्ती साहब ये एक 2-3 धने मिल के जाए, ताकि कुछ बात ना हो। हमारे पास कैसा है, छोटे दिमाग की बहुत है, छोटी सोच की बहुत है, चौथी पाजी बहुत है। अरे नगर से गए होंगे, उनको पैसा मिल गया होगा, ये उसमें खा रहे होंगे, कुछ भी अपना, अब वो होता ही ना। अब जहाँ नेक काम हुआ शर्त तो पैदा होगा ना साहब। नबियों के हमारे वलियों के टाइम ये मामला हुए तो आपको तो गुनहगार ही ठहरे। बोले मतलब क्या है, ऐसी हिकमत करो कि मुफ्ती साहब को आगे, मुफ्ती साहब आपके सरपरस्ती में आप है, भला आपने भी नहीं आती, मतलब उसको बदनाम करने की कोशिश भी करा, नहीं आती, हाँ चले गए। जैसा भाई हमारा फातिमा स्कूल है, जाकिर स्कूल है, इकरा स्कूल है, बच्चे पढ़ाना चाहते, तो वहाँ सब बायोडाटा सामने रहता, वहाँ पर सब कच्चा चट्टा सामने आता, ये बच्चे के बाप क्या काम करता, रिक्शा चलाता, पांटे पिप चलाता, मट्टी काम को जाता, भंगार चुनता, भंगार के धंधा गाड़ी लगाता, होटल में काम करता, वीटर है, चपरासी है, अमुक है, ढमुक है, हेल्पर है, समझ रहे बात को आप। वहाँ पूरा बायोडाटा मिल जाता। फिर स्कूल के टीचर से मीटिंग कर लेना कि साहब वाकई इसमें बच्चे कितने अच्छे हैं 11वीं के, आपको लगता है कि आप साल 10-5 साल से ये बच्ची या बच्चा आपकी निगरानी में, ये बच्ची या बच्चा टैलेंट कितना है कि वाकई अगर हम इससे पैसा खर्च करें, मदद करें तो कुछ हो सकता है क्या फ़ायदा बड़े लेवल पे। वो खुद बोलेंगे हाँ साहब ये बच्ची है, बच्चा बड़ा अच्छा है, मगर वो लफड़ा ये है कि उसका बाप रिक्शा चलाता, थोड़ा बहुत पी भी लेता, कुछ भी अपने एड़े चाले। मतलब ऐसी सी बात आप सुनने मिलेंगी। ये मेरा तजुर्बा बता रहा मैं आपको ये मेरा रियलिटी बता रहा, आपको ग्रहण की एकदम। तो फिर उसके अंदर उनके नाम, वो कितने बच्चों के नाम, वो क्या है क्या नहीं, फिर उनके ये आपने डाटा ला लिए। फिर कोई मौका महल देख के जो तो उनके माँ बाप को बुला के मीटिंग प्रभाग के, कोई शादी हॉल में, मस्जिद के रूप में, जहाँ भी मतलब बेहतर जगह लेके, भाई माँ बाप आगे भाई 50 बच्चे, हमने 25 लड़के सेलेक्ट करें और 50 बच्चे सेलेक्ट करें कि भाई आला तालीम में, लेकिन स्कॉलरशिप मिल रही है, लेकिन स्कॉलरशिप के अंदर वो एडमिशन हो रहे, ये हो रहे, वो पैसा पूरा नहीं, मसला आ रहा, बच्चे को ट्यूशन फीस के मसले, ये सारा बजट है। यानी कि मोटे अल्फाज में है कि सर का हमको पढ़ाई को लग रहे 2 रुपये, गौर कीजिएगा, बड़ी काम की बात पढ़ा और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हमको मुकम्मल एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, 2 रुपये लग रहे,
लेकिन हमको स्कॉलरशिप की शक्ल में हमको 8 नहीं चाह रहे, हमको 1.5 रुपये कम पड़ जा रहा, या 1 रुपया आ रहा, हमको 1 रुपया कम पड़ जा रहा, मोटे अल्फाज में, तो हमको ये भरपाई करना पड़ेगी। तो हम वो सेलेक्ट करें। चारों नगर के प्रभाग के अपने एक प्रभाग के चारों नगर से वक्त बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती अकराम बैठे, मस्जिद कमेटी बैठी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सरपरस्ती में काम हो रहा। हमारे 50 उनके वालिदैन भी, 50 बच्चे भी, तो उनका भी भला हो जाता, आपका भी नाम हो जाता। और बाप रे क्या नगर से अपने काम करो यार, और हमारे बच्चों को जो तो कुछ भी भाई जमा कर रहे भाई, हमारा काम तो हुआ ना भाई, तो आपको दुआ मिलेंगी, आपको दुआ मिलेंगी। ये एजुकेशन के अंदर फोकस पे काम करो। हमारे प्रभाग में कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेज है, ये है, उनकी सूरत हाल क्या है, इसके ऊपर थोड़ी वर्कआउट करो आप, वर्कआउट करो आप, एकदम बेहतरीन नज्म, इसके ऊपर हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसके फल हमको आने वाले 10-20 साल में दिखेंगे। ऐसा नहीं कि भाई हमको लगेंगे क्या है। आज हमारे पास हम देखते हैं कि बहुत से लोग, एक आम शिकायत है कि भाई डिलीवरी के वास्ते घाटी में जाते हैं, वहाँ पर जेंट्स डॉक्टर रहते हैं, हमारी माँ बहनें जो तो बरहाना हालत में रहती हैं। अब खैर उसमें बुराई का नज़रिया नहीं है, लेकिन एक अगर पर्दे के हिसाब से देखे, शरीय हिसाब से देखे तो मसले। तो हमारे पास महिलाओं में मुस्लिम डॉक्टर भी होना ना है, दवाखाने हैं, लेकिन वो क्या हाल है क्या नहीं क्या है देखे। अगर हम कम से कम एक प्रभाग से कम 1 या 2 लड़कियों को हम डॉक्टर बनने का इंतजाम करें कि हमको डॉक्टर बनेंगे, हमको पूरा खर्च बर्दाश्त करेंगे, कुछ सरकार भी स्कॉलरशिप देती है, और हम थोड़ा बहुत लगाएंगे। यानी 12 ने अगर उधर से आ रहे हैं, 60 पैसे उधर से आ रहे हैं, 40 पैसे हम लगाएंगे, टेका टाका लगाएंगे कि बेटे ट्यूशन को जाओ, ये करो वो करो, जो भी है, मतलब जो एडिशनल है उसके लिए हम कोई रिटायर्ड टीचर्स जो हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, उनकी रहनुमाई हासिल करें कि सर हमको एजुकेशन में हम और बेहतर काम कैसे कर सकते हैं, आपके सरपरस्ती, आपके गिरानक मशवरे, तो बहुत अच्छे मशवरे मिलेंगे। तो हम एक प्रभाग से अगर 2 लेडीज़ डॉक्टर बनाए और उनको ये बोलो कि देखो कौम ने तुमको पढ़ाया, हमने नहीं पढ़ाया, हमारी कोई हैसियत नहीं है, वो अल्लाह ने पढ़ाया, हमने खाली तुम्हारे लिए भागदौड़ करे, लोगों से गए, हाथ ठुड्डी में हाथ लगा, हाथ चढ़े बाबा 150 दो, जो भी ऐसा हिकमत के साथ हमने आपको दी। वो लड़के को बोले बेटे कि अब तुम हॉस्पिटल डालेंगे, करेंगे ना, तो ऐसे रियायती फीस रखो, ऐसा कोई डिलीवरी के चार्जेस रखो कि गरीब लोगों को राहत मिले। हम आपसे सिर्फ एक दुआ चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि कौम ने, मिल्लत इस्लामी ने आपको पढ़ाया है, तो बदले में आप रियायत करो। बस यही वादे यकीन दहानी के साथ उनको हम बात करें। ये होगा एजुकेशन का मैदान। अब तीसरा मैदान है हमारे पास रोज़ी रोज़गार का मैदान है। थोड़े वक्ती हालात का मसाइल है, जिसकी वजह से मेरा खुद का सर्वे है। आप तो इलेक्शन भी हो गए ना, आप तो कोई गहमा गहमी नहीं है, आप तो मेरी बात की, अब रिपोर्ट की जांच भी कर सकते। मुस्लिम महल्ले जात के अंदर 25 से 30% का आंकड़ा ही सूद से पैसे लेने देने का, और सूद से जो पैसा दिया जा रहा है उसका गुना मैंने एक बयान में सुना था, किताब में पढ़ा था कि अपनी तो मेरे को कांग पे काटे आ रहे हैं, अल्लाह मतलब कैसा अल्फाज से अदायगी करूँ कि सूद से पैसा लेना बोले तो ऐसा है कि अपनी 70 माह से 33 बार जिना करने के बराबर है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तो बस्तगफार, इतना बड़ा गुना है। और ये आंकड़ा 25 से 30% के आसपास चढ़ रहा है। आप इसकी बहुत ही अच्छे अंदाज से, मेरे अंदाज से इंक्वायरी भी करा सकते हैं। अब सवाल है ना भाई, अब सवाल है अगर हमारे महल्ले जात में, गलियों में अगर कोई, अरे वो खुशी से नहीं ले रहे, ऐसा नहीं कि लेने वालों को नहीं मालूम कि हराम है, गुनाह है, सबको मालूम है, मगर मजबूरी है। मैं ऐसे कई परिवार को जानता हूँ कि जो मतलब इतने मजदूरान तबका है कि किराया भाड़ा आता है, किराया भाड़ा आता है, घर मालिक बोलता है कि घर खाली करो, तो सिर्फ किराया देने के वास्ते जो है तो 5-6 हज़ार रुपये अन्ना से ले लेते हैं, और 6,000 लेते हैं, मेरे ख्याल से 7,500 के 8,000 रुपये भरते हैं। 50 रुपये 60 रुपये कुछ भी आके सैन मार के लेता हूँ। आप इसकी भी इंक्वायरी कर सकते हैं अच्छे अंदाज से। मतलब अब बताइए, अगर हम जिस प्रभाग के जिम्मेदार है, अल्लाह ने हमको एक बड़े अच्छे मनसब पे बिठाया है, और बतौर मुसलमान जैसा नारा लगाता था तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अब ये इस्लाम के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ ये अमल हो रहा है, तो क्या इसको रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम ये बोलेंगे ये मौलवी अकराम का काम है, मुफ्ती अकराम का काम है, कि उलमा का काम है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है? तो हमको एक हिकमत तैयार करना पड़ेगा कि हमारे उलमा इकराम काम कर रहे हैं, जमाती तंजीमें भी काम कर रही हैं, लेकिन उनको तक़व्वत देने के लिए, ताकत देने के लिए आप भी जुड़ जाइए, आप भी जुड़ जाइए। थोड़ा आपका रुआब, थोड़ा आपका दबदबा, थोड़ा आपकी ताकत, थोड़ी इनकी ताकत, बहुत बड़ा काम हो जाएंगे। वो काम हो जाएंगे कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर हम नेक नीयत से, अखलाक के साथ बढ़ेंगे, अल्लाह इसमें बरकतें देंगे, इसमें रहमतें देंगे, इसमें मदद के दरवाजे खुलेंगे। तो ये निज़ाम हम कैसा कर सकते हैं? जैसा मैंने कहा कि 10 रुपये रोज़ आ रहे बराबर, और 30,000 का मतलब 30 पकड़ा, लमसम 40-50 है कि 52 है 53 है, हम 30 पकड़ो, 30,000 लोग 1 रुपया दो रहे, 30,000 रुपये जमा होता है। कि 5 डाल दिया कि 10,000 कितने हो रहे जमा हो, लगा लीजिए अंदाजा।
मतलब पर डे मेरे हिसाब से लाख 80-70-80 हज़ार 1 लाख का आंकड़ा चल जा रहा हो, तो महीने कितने हो, 30 लाख हो जा रहे ना हो। और उसको कम ज़्यादा कम शॉर्ट आउट करे तो 20 लाख हो रहा हो, 20 लाख रुपये महीना, और शॉर्ट आउट करो 15 लाख, तो 15 लाख छोटी रकम नहीं ना साहब, महीने के आ रहेगा जमा हुए तो महीने के छोटी रकम है क्या। उसके अंदर हम क्या नहीं कर सकते, एजुकेशन को संभाल सकते, इज्तिमाई शादी को संभाल सकते। जैसे मैंने कहा कि ये बैतुल माल, एक बैतुल माल कायम करो, तो उसके अंदर हमारे उलमा किराम की निगरानी में कि भाई ठीक है, किसका आर्जी मसला है, किसका घर का मसला आ गया, इसका बेचारा कमाने वाला बंदा बीमार पड़ गया, 2-4 बच्चे खाने वाले, घर किराया है, अब एकदम वो हो गया, तो हम उसको क्या करें, एक इमरजेंसी के अंदर एक 5-6 हज़ार की राशन की किट के जो सामान बनते हैं वो हम बैतुल माल के ज़रिए से उन तक पहुँचाने की कोशिश करें। या अगर किसी मसले है कि भाई हमको मतलब किराया भाड़ा देना है, या जो भी मतलब रहते कुछ पर्सनली खर्चे, मतलब जो परेशानियाँ लाहक रहती, तो हम जो है तो उनको 5-10 हज़ार उधार दें, उनको बोलो कि भाई बैतुल माल में रोज़ जाके जमा करो। क्या होगा, वो बोलेंगे साहब मैं 2 महीने के बाद 3 महीने में, अन्ना के पैसे कितने फिटते, 3 महीने फिटते। अब ये लेने वाला बोलेंगे साहब मैं 2-5 महीने फिर दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके फिर दूंगा, वो मतलब 5 महीने बढ़ा, 8 महीने लगेंगे, 3 महीने बढ़ जाएंगे, लेकिन पैसे देंगे ना, उसका फ़ायदा यह होगा कि वह सूद से पैसे लेने से बचेगा। जिसका अजीम गुनाह ये है कि हम 70 माह से अपनी सगी माँ से ज़िना करने के उसमें जो है तो गुनहगार हो रहे। अल्लाह अकबर, तो बस्तगफार, तो हमको बचाने का काम होंगे। आप बताइए, अगर आपको कोई किसी को आप ज़िनाकारी से, बदकारी से रोकने के अंदर भी अगर आप माविन मददगार बन रहे हैं, तो क्या इसका अल्लाह आपको अजर नहीं देगा, अजर नहीं देगा, बिल्कुल देगा। तो हम इसके लिए भी करें, और पूरी कमांड जो है तो मोहल्ले के जो हमारे उलमा इकराम हैं, मुफ्ती इकराम हैं, मस्जिद के जो इमाम साहब है, उनकी सब पर दें, उनके हैंडओवर करें। और जब भी लेन देने का मसला आ रहा, मीटिंग हो रही, हम खाली जो नगर सेवक खाली बैठे कि भाई हमारी भी निगरानी रहे कि भाई क्या आ रहा, क्या जा रहा, सही जगह जा रहा, गलत जगह, हल्की फुल्की हम भी हमारी निगरानी रहेंगी और उनकी सरपरस्ती रहेंगी। तो उसमें जो जैसा मैंने पहले अभी बीच में कहा कि भाई एक मसला नहीं खड़े होगा कि भाई जमा कर रहे होंगे, गरीबों का माल खा रहे होंगे, ढापा ढुपुट चढ़ी होंगी, ऐसा कुछ भी एकदम अजीब गरीब एकदम जहालाना बातें लफ्ज़ इस्तेमाल होते, उससे आप बच जाएंगे। बोले कि हमारे भाई उलमा की टीम बनी हुई, हम खुद उनके पीछे खड़े हुए, तो फिर किसी क्या मजाल है उलमा के ऊपर उंगली उठाए। ये मेरा एक सजेशन है। यानी कि हम एजुकेशन की भी मैंने आपको बात करा, मैंने आपको रोज़गार की बात करा, जो है तो इज्तिमाई शादी की बात करा, और जो सूद से पैसे लेने का निज़ाम हम रोकने में हम कैसा काम कर सकते हैं, मैंने उसकी भी आपको निशानदेही करा। तो ये मामले को हमको लेके चलना पड़ेगा, और फिर और जैसे ऐसे मामले बढ़ेंगे, अब और भी ऐसे मसाइल होंगे, तो उसके लिए हम रणनीति हम कैसा तैयार कर सकते हैं। उसके लिए हम जो है तो वक्तन फ़क्तन जो है तो मस्जिद के अंदर महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी प्रभाग के ज़िम्मेदार, ज़िम्मेदार बड़े कौन, वही मस्जिद के ज़िम्मेदार जो हमारे मुकामी उलमा इकराम और 4 नगर सेवक बैठ के महीने 2 महीने में एक बार मीटिंग, चाय पानी का एहतमाम, और मौलवी साहब क्या चढ़ा, फिर वो रिपोर्ट देंगे कि साहब हमारे पास एक मसला आया था, बड़ा मसला अच्छा है साहब, वो मतलब वो ज़रूरी है, लेकिन अब क्या करना, कैसा करना, अच्छा ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर हम हर जुमा के अंदर कुछ बढ़ के अपील कर सकते कि देखो भाई हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं, और हमारे महल्ले का पैसा, हमारी ज़ाती ज़कात, हमारी ज़ाती खैरात सदका अगर हमारे महल्ले के मुस्तहिक़ीन पे खर्च होता है, तो इससे बड़ी अफजल बात क्या हो सकती है। और यही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मैं शरीयत की रोशनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका पड़ोस 40 घर तक है। अगर मैं महल्ले में रहता हूँ, बराबर है, अगर मैं 10 रुपये दे रहा हूँ, तो मेरा प्रभाग, मैं जिस महल्ले में रहता हूँ, जिस गली में रहता हूँ, मेरा दायरा जो है तो 40 घर का है। अब 40 घर में तो ऐसे चिपक के घर थोड़ी साहब, दूर दूर है ना, बड़ा सर्कल हो जाता हूँ। यानी 40 घर, खाली 40 मकान नहीं, ये उंगली देखिए आप, ये सेंटर है, पूरा दायरा 40, इधर से 40, इधर से 40, इधर से 40, इधर से 40, यानी मेरा दायरा, अगर मैं साहिब इस्तात हूँ तो मेरी जवाबदारी बन जाती शरीयत एतबार से कि मैं इनकी खबरगिरी करूँ। ये शरई मसला है, आप उलमा इकराम से, मुफ्ती इकराम से इसके बारे में बेहतर तरीके से पूछ सकते हैं। मैं अभी डिटेल बोल सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, पहले वीडियो काफ़ी बड़ा हो रही थी। तो अगर हर आदमी डालेंगे तो एक दूसरे का हमारे पे जो शरई मतलब अहकाम है कि भाई पड़ोसियों की हक अदा करो, तो जाहिर सी बात है अगर मतलब महल्ले में अगर 30,000 की आबादी है और 15,000 लोग दे रहे, अब 15,000 लोग नहीं दे रहे, एग्जाम्पल में दे रहा समझने के वास्ते, तो जाहिर सी बात है 15,000 लोग जो है तो 15,000 परवाह के लोग मदद कर रहे हैं, यानी कि आपका पड़ोसी का हक भी अदा हो गया, पड़ोसी का हक भी अदा हो जा रहा और सारी बातें हो जा रही। ये इसके ऊपर आप वर्कआउट कीजिए, ये बहुत बड़ा मसला है। अब जैसा और इसको कर सकते, कसम खुदा की अगर रब्बुल इज़्ज़त अगर मेरे को अगर नगर सेवक बना देता, अगर मैं चुन के आता, अगर मैं करता ना, मैं पहली फुर्सत में काम करता, मैं एक वार्ड से शुरू करता, मैं इंडिविजुअल शुरू करता, इंडिविजुअल मेरे हम ख्याल लोगों को जमा करता, शुरू करता और बताता कि देखो,
और हमारी तारीख है साहब। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हमारी तारीख है। वो सैयद अहमद ख़ान ने लोगों से मदद मांगे, चंदा मांगे कि मैं अपनी कौम के लिए एक तालीमी इदारा कायम करना चाहता हूँ, मेरी मदद कीजिए। क्या मैं आपसे पूछता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से, जितने भी आमदार है, खासदार है, नगर सेवक है, जो भी आप दार है, पता नहीं कौन से दार है, तो क्या आपका मर्तबा एक दुनियावी एतबार से सर सैयद अहमद ख़ान से बड़े आप? फिर सवाल दे रहा हूँ कि सर सैयद अहमद साहब की जो उनकी काविशी है, मेहनतें हैं, वो जो हमारे असलाफ में गुजरे हैं, क्या उनसे मर्तबा आपका बड़ा है? क्या उनसे बड़े दानिश्वर आप हैं? क्या उनसे बड़े सखी आप हैं? क्या उनसे ज़्यादा आपके दिल में उम्मत का, कौम का दर्द है, जज्बा है? नहीं है। हम उनकी पैर की धूल की बराबरी नहीं कर सकते। अरे चंदा मांग रहे, चंदा। तो हमको ये नहज पे सर सैयद अहमद ख़ान की सोच के साथ हमको चलना पड़ेगा। वो नहज करना पड़ेगा कि उन्होंने तो भीख मांगे साहब, मदद मांगे, हमको तो भीख मांगने की जरूरत नहीं, खाली हिकमत से आगे करना है। मुफ्ती साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। दुआ भी हो रही, काम भी हो रहा, दुनियादारी भी हो रही, सियासत भी हो रही, सब हो जा रहा। ये हो सकता है, और कसम खुदा है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हो सकता है। इसको हल्के में ना लें आप 5 साल आप नगर सेवक, आपको काम ही क्या है साहब? आप नगर सेवक बने ना, आप प्रभाग के जिम्मेदार बने ना, तो आपको आपकी जवाबदारी क्या आती? दुनियादारी के हिसाब से, जो पद में उसके हिसाब से, कि 24 घंटे आपने जनता की सेवा में खड़े रहना। लेकिन वो सेवा के साथ अगर हम एडिशनल 2-4 काम कर सकते हैं, थोड़ा उसके लिए 2-3 घंटे वक्त निकाल सकते हैं, एडिशनल मेहनत कर सकते हैं, और उसके अंदर हज़ारों मुस्तहिकीन का फ़ायदा हो सकता है, तो क्या बुरा है? दुनिया भी हो जा रही, दीन भी हो जा रहा, दुआ भी मिल जा रही, वाह भी हो जा रही, अल्लाह भी राज़ी हो जा रहा, बंदा भी राज़ी हो जा रहा। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? तो ये मामला है। ये नहज पे हमको बहुत सख्त ज़रूरत है। उसके अंदर फिर जैसा आगे चल के भाई हमारे पास देखते हैं भाई कि भाई गरीब का इंतकाल हो जाता, कोई मसला आता, ऐसा नस्ब करो कि खामोशी में आगे बोलना भाई इंतकाल होगा और मसला मसला है, हम कफन दफन का खर्च, गड्ढा खोदना, क्या क्या वो सब हम संभाल लें। और ये काम भी हम काम कर सकते हैं। और बहुत से बच्चे हमारे जो तो बच्चे जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रोज़गार करना चाहते हैं, मतलब कोई 10-20 हज़ार से लोग शुरू करना चाहते हैं। छोटे मोटे पान टपरी बोलो, या कुछ गाड़ी लूटने का काम बोलो, या कुछ धंधा पानी बोलो, या छोटी मोटी गाड़ी डालना चाह रहा लेकिन 50,000 रुपये जो है तो उसको नहीं है, तो हम बैतुल माल से ये भी काम कर सकते हैं। यानी बैतुल माल से हम हर चीज़ कर सकते। प्रभाग सतह पे, वार्ड सतह पे कोई एक मोतबर उसको इसका नाम दे, और हो सके, मुमकिन हो सके तो जितने प्रभाग में आप चुन के आए हुए हैं, वो प्रभाग के अंदर बैतुल माल का एक ही जैसा नाम दे। कोई उलमाए, मतलब हमारे साहबा कराम के ऊपर कोई अच्छा प्यारा हमारे उलमाए कराम से मशवरा करके कि हमको मैसेज जाए कि भाई ये बैतुल माल पूरे इलाके जात में काम कर रहा है, और ये इमाम के जो 33 नगर सेवक चुन के आए हुए हैं, ये उनका नज़रिया है, ये उनका मंशूर है, और उन्होंने इसकी पहल की है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम हो जाएगा साहब। मेरे आपसे गुजारिश है कि हम इसके ऊपर काम करें। और ये मैं बढ़ाना 1,00,000% हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने आपको चुन लिया, अल्लाह ने आपको चुन लिया। अब चूंकि मैंने पहले कहा, जो मैंने पहले जो आंकड़ा बताया तनख्वाह का, आपका जो अलाउंस हफ्ता क्या बोलते हो, अलाउंस क्या रहता हो, तो वो 20-25 हज़ार का है। हो सकता है महंगे से बढ़ेंगे 25-50 हज़ार पकड़ लो लमसम, तो भी कम पड़ रहे ना। ऑफिस किराया, पिए, ये वो, गाड़ी घोड़ा थोड़ा आना जाना, ये हम नहीं कर सकते ना साहब। अगर हम ईमानदारी से अगर उसमें चले, नहीं भाई अब हम तनख्वाह ले रहे, हम इसमें चलन देंगे, तो फिर आप शुरू हो जाएगा, 2 महीने खाली जाएंगे, फिर शुरू हो जाएगा, हेलो नगर सेवक है, तो फिर घर की कोई बोलती है, हाँ बोलो बाजी कौन है, वो उनको बोलो फला फला नगर सेवक को, हम तुम्हारे 2 नंबर गली में 3 नंबर में रहते हैं, हम आए। हाँ फिर आप नगर सेवक दरवाजे पड़े, हाँ आओ, अरे हाँ खाला बाजी आओ, बैठे बैठे, क्या बात है भाई? वैसा है कि वो हमारे बच्चे की शादी है, ज़रा पलंग पे पैसे लग रहे, ऐसा लग रहे, हम आपके पास आए, आप थोड़ी, अल्लाह ने आपको करा तो आप जो है थोड़ी मदद करो। अब उनकी गलती क्या है, वो सादगी में आगे बेचारे बराबर। अब उनको क्या मालूम कि पलंग बिस्तर ये सब सामान सुमन जो है तो 25-30 हज़ार का आ रहा, और हमारी तनख्वाह कुछ महीने की तो 25 हज़ार है। अब महीने में अगर 10 केस आ जाएंगे, अगर हम 20 भी दे देंगे तो फिर हमारा क्या? समझ रहे बात का? बुराई से नहीं पड़ा। मैं आपको ये बोलना चाह रहा कि अल्लाह ने आपको चुना है ना, ये नाली खोले, ये लाइट, ये चलते रहेंगे साहब। 2 विकास से काम कम करो, चलेगा। हालांकि मैं जुमला भी गलत बोला, लेकिन मैं कसम खुदा की बोला, 2 विकास से काम कर लो, चलेगा।
लेकिन अगर इस पर मेहनत करेंगे ना कि एक बैतुल माल कायम करेंगे और हम रोज़ 1 रुपया मतलब ऑनलाइन ये करेंगे, अरे अरे आसान होगा ना। आप खटके मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि भाई मतलब ऐसा कि दो जमा करो, नहीं, ऑनलाइन होगा बैठे बैठे। हम इस माहौल को हमारे प्रभाग में इतना आम कर दे, इतना आम कर दे, इतना आम कर दे कि सबको ऐसा, हमारे उलमा कराम से हर मस्जिद में जुमा में ये एकदम ऐसा चीख चीख कर बोले, ऐसा झिझक झुड़ कर बोले कि आपकी सुबह हो रही है, आपकी सुबह हो रही है। अरे मुसलमानों, ये बैतुल माल के अंदर जैसा हुक्म है कि भाई सदक़े खैरात से अपनी शुरुआत करो, मतलब मुसीबतें टल जाती, रोजी रोजगार में बरकत आ जाती। तो आप घर में से निकले तो मोबाइल लेना और बोलना कहा है अपने मस्जिद का अकाउंट, खट करके 5 रुपये 10 रुपये डाल देना कि हमारी नेक नियत ही, हम काम पे जा रहे, धंधे पे जा रहे, बाहर जा रहे, हम शुरुआत हमारे सदक़े खैरात से, मदद इमदाद से कर रहे, तो कसम खुदा की क्या अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी। और ये ऐसा माहौल फैला दो, अगर हमारे घर में ख़ानदान में किसका इंतकाल हुआ था, हमारे पास तस्वुर पाया जाता, मस्जिद बनाएंगे, बोरिंग डालेंगे, ये करेंगे, अच्छी बात है, अल्लाह घर है वो, लेकिन हमको ऐसा निज़ाम देने की ज़रूरत है कि भले वो अल्लाह के घर का प्लास्टर, अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर बोले गलती हो रही तो वो 2 साल अगर ना हो तो चलेगा, लेकिन हमारी कौम को हमको उभारना है, हमको संवारना है, क्योंकि ये संवरे हुए रहेंगे, ये सुलझे हुए रहेंगे, ये तालीम याफ्ता रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 और मसाजिद की तामीर करने वाले बनेंगे, हक हलाल से, मेहनत से, जुस्तजू से। हमको अंदर बहुत हिकमत से चलना पड़ेगा साहब, बहुत हिकमत चलना पड़ेगा, हमको ये माहौल तैयार देना पड़ेगा। कसम खुदा की अगर आप ये काम कर लेंगे, क्योंकि अब फ़र्ज़ करो कोई आपके पास आया, अरे भाई वो हमारे गली में वो लाइट नहीं आ रहा या खंभे डालने की है, बराबर है, हाँ कितने खंभे, पूरी सर्वे निकाले तो भाई जो तो 15 पोल डालना है, 15 खंभे डालना है, लाइट डालना है, तो नगर सेवक साहब को क्या जेब से पैसा डालना पड़ेगा? अरे यार साला 15 खंभे डालना पड़ेंगे, अपन को लोगों ने चुनकी दिए, अब क्या करते हैं, अब कि कर्जा लेते कि क्या करते कि जड़ जेवर बेचते कि ज़मीन बेचते कि घर बेच डालते? नहीं, एक एस्टीमेट तैयार होता, वह 15 पोल का कितना खर्चा है, इंजीनियर को बुला के जो भी मुताल्लिका डिपार्टमेंट रहता, साहब ये ऐसा है, वो महीना 2 महीने में देर अवेर से काम हो जाता। ऐसा पाइपलाइन का मसला है, ऐसे रास्ते का मसला है, साहब रास्ते बने हुए 4 गलियाँ बनाने की, ठीक है, एस्टीमेट तैयार होता, वो दाखिल होता, फिर वो मंजूरी को मतलब महीना 2 महीने, 1 महीने जगह 2 महीने लगते, 2 महीने जगह 3 महीने लगेंगे, लेकिन वो काम होता। और पैसा कहाँ से आता? महानगर पालिका के फंड से आता, जो तरीक़ेकार होता है, यानी कि पूरा पैसा गवर्नमेंट ही दे रही, आपको थोड़ी जेब से देना पड़ रहा, सिर्फ हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ा, सिर्फ नज़र रखना पड़े कि काम देर से क्यों हो रहा, सही कैसे नहीं हो रहा, गलत कैसे हो रहा, मतलब ये एक ऐसा एक जिम्मेदारी, निगरान जिसे कहते हैं, देखभाल करने वाला, तो इसके अंदर तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बराबर। और यहाँ इतनी आमदनी भी आपको नहीं है कि भाई आप कौम की जो है तो मतलब अगर आपके दिल में जज्बा भी है कि यार मैं मेरे प्रभाग की, मेरे वार्ड की हर एक गरीब जो गरीब है, जो पसमानदा है, जो ज़रूरतमंद है, जो मुस्तहक़ है, मैं उसकी मदद करूँ, तो आप चाह के भी कर नहीं सकते। आप सिर्फ 2 नमाज़ पढ़ के, 2 रकात नमाज़ पढ़ के दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला तो इन पर रहम कर, हम पे भी रहम कर, हमको ताकत दे और इनके ऊपर हमको भी करने वाला बना दे, सिर्फ अल्लाह से बारगाह में दुआ कर सकते हैं। लेकिन आप ठहरे नगर सेवक, आप आमदार खासदार थोड़ी है कि चलो भाई बड़े बड़े सेटिंगां रहती है, बड़ा बड़ा मामला है, ऐसा कुछ नहीं, आप नगर सेवक है। तो आप जो सर सैयद अहमद खान का हमारा जो सोच थी, हम उस नहज पे काम करेंगे तालीम के ज़रिए से। और हमारे जो मदारिस चल रहे हैं, यार मदारिस चल रहे हैं, तो ज़रा हमको उसके ऊपर नज़र डालो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर कश्मीर से, बंगाल से, उत्तराखंड से, झारखंड से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, पूरे हिंदुस्तान के लोग सफ़ीर हजरात यहाँ आते हैं। कोई मदरसे के काम से आता है, कोई मस्जिद के काम से आता है, कोई तामीरी काम के हिसाब से आता है, जिसका सालाना खर्चा 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 50 लाख, 80 लाख, 5-5 करोड़ खर्च जिसका मदरसे का है, बड़े बड़े इदारे, वो औरंगाबाद में आते हैं, 24 घंटों हाजिर आपकी खिदमत में रहते हैं, रमज़ान में भी आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद से जो है तो जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने हक हलाल में से, कमाई में से साल भर जो है तो कभी 10 रुपये की शक्ल में, कभी 20 रुपये की शक्ल में, लाखों रुपये हम बाहर देते हैं। अल्लाह आपकी देने वालों की जान में, माल में बरकत अता फरमाए, मुझे कोई बदगुमानी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब हम लाखों रुपया बाहर दे रहे हैं और हमारे चिराग तले अंधेरा है, तो ये भी तो कहने की अजीब गरीब बात समझ में आती है, अजीब लॉजिक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत दो, अगर आप 100 रुपये बाहर दे रहे तो ये एजाम करो कि हम 100 रुपये शहर में भी देंगे, हमारे महल्ले में भी देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो अगर अल्लाह दिया है तो, नहीं तो हिकमत से काम करो, 50 बाहर दो, 50 अंदर दो, मतलब हमारे शहर के अंदर भी हमको देखना पड़ेगा ना। नत क्या है, बोले भाई वो मदरसे का बहुत बड़ा मदरसे का आए थे, बोले भाई वहाँ तो 700 बच्चे पढ़ रहे, हमने क्या करे भाई, जान दो, बोले इकट्ठे हमारी क्या करो, ज़कात खैरात मिला के हमने जो है तो 5000 की पौती बना दी, जान दो हमने आप लोग कहीं ना कहीं देना था ना, अच्छा है 700 बच्चे पढ़े तो हमने वहाँ दे दी। ये मैंने अपने आंखों से देखा हुआ, दे दिए। वो मदरसा उत्तराखंड का है, बिहार का है, जो भी है, मुझे कोई बदगुमान नहीं, अल्लाह तमाम मदारिस को नजर बस से बचाए, दे दिया आपने। शहर का क्या,
जबकि आज से 15 साल पहले का सर्वे है, ईटीवी का, मतलब मैंने एक प्रोग्राम में सुना था कि मुसलमानों के 4% बच्चे मदारिस में पढ़ते हैं, 96% बच्चे बाहर पढ़ते। 96 जो प्राइवेट में है, सरकारी में है, महानगर पालिका में है, कुछ ये है, कुछ वो है, कुछ टेक्निकल कोर्सेज है, कुछ कॉलेज है, हाई एजुकेशन है। 96% बच्चा मुसलमान का जो तो असली तालीम हासिल करता। असली बोले तो स्कूल कॉलेज, इसको बोलते हैं असली तालीम, और दीनी तालीम में सिर्फ 4% बच्चा। पूरे हिंदुस्तान की आबादी का बता रहा मैं आपको। ये हो सकता है इसमें कुछ 2-3% ग्राफ बढ़ा होगा क्योंकि बेदारी आ रही। पहले 4% था, हो सकता है 2-1% बढ़ गया होगा, यानी 6% हुआ होगा। अगर 6% भी होगा तो फिर हम 94% पे। सवाल ये है कि हम जो ज़्यादा हमारी ज़कात मदद जो है तो मदारिस पे दे रहे हैं, तो सवाल ये है कि 94% जो बच्चे हमारे हैं जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये भी गरीबों के बच्चे हैं, तो क्या इन तक पहुँचना, इनकी मदद करना आपकी ज़िम्मेदारी में नहीं आता? कि ये कौमी मिल्लत के बच्चे बेटे हमारे नहीं हैं, कि हमारे कौम का मुस्तकबिल नहीं है, कि हमारे देश का मुस्तकबिल नहीं है, कि हमारे समाज का मुस्तकबिल नहीं है, कि हमारे माशरे का मुस्तकबिल नहीं है? उस सिमत कब काम होगा? उस सिमत में कम काम होगा? हम बिछड़ते जा रहे, हम बिछड़ते, इतने बिछड़ गए कि पूछने की बात नहीं। और वही लोग आगे बढ़ पा रहे जो मालदार है, ठीक ठाक है, चल जा रहे, या कुछ थोड़ी स्कॉलरशिप मिल जा रही है, घर से थोड़ा अच्छे, थोड़ा टेका उधर से मिल गया, थोड़ा माँ बाप भी अच्छे, इन्होंने टेका दी थी, निकल गए आगे। लेकिन वो बच्चे गरीब के जो 30% 35% पे चल रहे हैं, कि जिनके एडमिशन ये बोल के हो रहे हैं कि भाई देखो अब तुमको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब बोलेंगे, फिर वो बोलते हैं भाई एक काम करो, तुम्हारे स्कॉलरशिप के बदले में जैसा थोड़ा सा हम आपको सामान लेते। ठीक है, चलो 50,000 भी स्कॉलरशिप आ गई। अब 50,000 स्कूल अगर कॉलेज में जा रहे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है सरकारी मंजूर, लेकिन तनख्वाहें उनको जेब से देना पड़ी, वो आपकी फीस में जमा कर देते हैं। कोई हैरत की बात नहीं है, कोई गैर कानूनी काम नहीं ना भाई। वो एजुकेशन पढ़ा रहे ना, वो भी तो आपको वक्त जान माल सब लगा रहे ना। 50 अगर आपके चले गए तो फिर साल भर का वो आला तालीम का जो है तो वो बुक है, कापी है, किताब है, यूनिफॉर्म है, उसकी ट्यूशन फीस है, सेमेस्टर फीस है, कुछ ये है, ये कहाँ से लेंगे? हम बिछड़े यार। फिर हम क्या पढ़े? हमारी कौम पढ़ रही क्यों नहीं यार? तो सरकार तो स्कॉलरशिप दे रही यार। अरे मगर थोड़ी छठा गत अपने को भी आना ना, कि अपने बच्चे मैट्रिक में पढ़ रहा था, अपने कितना खर्चा आ रहा, छठा गत अपने को भी आना। समझ आगे जुमला में क्या बोलना चाह रहा, जान जल्दी साहब आना, जरा एहसास करना ना कि सर यार अपनी बच्ची, अपना बच्चा 12वीं में पढ़ा तो उसकी ट्यूशन फीस कितने पैसे जा रहे, उसका बस्ता कितने का आया, यूनिफॉर्म कितने का आया, क्या कापी किताब कितनी की आई, साल का कितना लग रहा। अपने बाजू अब्दुल भाई रहते, अब्दुल भाई तो रिक्शा चलाते, उनका घर किराए का है, 8,000 रुपये महीना किराए से देते। बेचारा 4 बच्चे का बाप है, वो बच्चों खिला रहा पिला रहा, तो अब्दुल भाई अपने 2 बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जब अपने 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 अपनों जो अपन बोले कमा के घर बाहर जाते हो कि अपन बोले हम परेशान है, बच्चे का पढ़ाई का मसला हाजरा टाइट चढ़ा, तो सबसे ज़रा छठा गत्ता अपने भी आना कि अब्दुल भाई के 2 बच्चे 3 बच्चे पढ़ रहे, वो अब्दुल भाई कैसा पढ़ रहे होंगे? फिर अब्दुल भाई क्या करते हैं? अब्दुल भाई, मैं टोकन फर्जी नाम पढ़ा, तो अब्दुल भाई क्या करते हैं? जान दो यार भाई, क्या भीख मांगते बैठते, जान दो अल्लाह है, अपन क्या करेंगे, अपन तो गरीब ठहर रिक्शा चलाने वाले, जान दो 7वीं 8वीं बेटे 8 मैट्रिक पढ़ लो, फेल हो, पास हो, जान तो काम धंधे को लग जाओ, कहा अपने बाप को नौकरी मिलती। फिर एहसास से कंपनी में डूब जाते, फिर अब्दुल भाई रह जाते। हालांकि अब्दुल भाई के बच्चे काबिल है, लेकिन हम वहाँ झाँके नहीं देख रहे, हम चल रहे कौम मिल्लत इस्लाम। तौबा का सिलसिला भी चल रहा, तौबा का सिलसिला भी चढ़ा। तो मेरी ख़ास तौर से जनाब इंदिरा साहब से गुजारिश है कि साहब अभी सब पुरानी बातें भूल जाइए, गिले शिकवे कुछ शिकायतें भूल जाइए। बोलते ना देर आए दुरुस्त आए, कोई मसला है। हमको जो है तो अब सिल्लोड़ के हमारे आमदार अब्दुल सत्तार साहब 300 400 500 शहादत करते ना साहब। हम एक रिवाज दे, हम एक ऐसा रिवाज दे कि हम खबरों में चल रहे हैं, भले हमारी क्योंकि मरना सबको है या कुछ भी ख़त्म हो जाए, लेकिन ये जब परंपरा कायम हो जाएंगी कि मोहल्ले के लोग इज्तिमाई बैतुल माल के ज़रिए से जो है तो हमारे पास एक नज़्म बन गया है कि मोहल्ले के अंदर कुछ शादियों का मसला हो तो बैतुल माल संभाल लेता है, एजुकेशन का मसला हो तो बैतुल माल संभाल लेता है, रोज़गार का मसला हो तो बैतुल माल संभाल लेता है, कुछ खर्च लेने देने का मसला हो तो बैतुल माल संभाल सकता है, कोई इंतकाल हो जाए तो कफन दफन गाड़ने का भी जो है तो बैतुल माल संभाल लेता है, आला तालीम के लिए बैतुल माल संभाल लेता है। हम ऐसा निज़ाम अगर इसका बीज हम बोझ देंगे तो क्या हम इसके दुआओं के मुस्तहिक़ नहीं रहेंगे? क्या तारीख़ में हमारा नाम नहीं लिखा जाएगा? फलां पार्टी के सरबराहों ने मिलकर एक कोशिश की थे, आज तनावर दरख्त बन गया। अगर मैं आपको औरंगाबाद एक मिसाल दूंगा कि जामा मस्जिद पहले क्या थी, इब्तदाई तालीम में क्या थी, एकदम स्टार्ट में मदरसा होने से पहले एक चंद बच्चे स्कूल के कॉलेज के पढ़ते थे। बहुत पुरानी बात बता रहा मैं, हमारे भाई साहब भी वहाँ पढ़े हुए हैं, मतलब वो बहुत पुरानी बात, अब 40-50 साल पुरानी बात बता रहा मैं, उनका इंतकाल भी होगा। वो पढ़ता, हमको वो उनके जरिए मालूम पड़ा कि भाई हमको 2 रूम में 4 रूम में रहने की जगह मिलती थी, थोड़ा वो मदद मिल रही थी। नहीं, बाद में क्या हुआ, फिर हमने मदद करे, अल्लाह ने हमको हिदायत दिया मुसलमानों को, सदक़े से, खैरात से, अतिये से, इमदाद से। आज जामा मस्जिद एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया। करो ना भाई,
उन्होंने बीज डाले, आज जिन्होंने बीज डाले वो अल्लाह को प्यारे हो गए, वो चले गए, वो उनकी रूह अरवा को उनके अमाल में नेकियां बढ़ती जा रही बराबर। वो फूल गया, हालांकि वो चले गए, लेकिन ये तरह बन गया। अब और आगे बढ़ेंगे, अब कितना बढ़ेंगे तो हमें भी नहीं मालूम, अल्लाह बढ़ाए भाई, नजर बस से बचाए। कहने मतलब हम इस तरह का जो होता है इकदाम करें। अरे बता दे, ये एक मसला था। एक जहन में और बात याद आ गई भाई, फिर बार कह रहा हूँ प्लीज़ ज़रा वीडियो, क्योंकि मैं रवानी में बात करता, मैं कुछ ऐसा लिख के उठ के बात नहीं करता, अल्लाह हिदायत देता, अपन बोल देते। दवा खाने का मसला, मैं इम्तियाज़ साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, 33 नगर से गुजारिश कर रहा हूँ, साहब ये बहुत बड़ा मसला है। हम क्या बोलते हैं यार, सरकारी दवाखाना है, ख्वाजा गरीब नवाज है, और खटखट ईट की बात करो तो है ना साहब। लेकिन आप ज़रा साहब आओ जाके देखो, आप खुद जाओ, एक खामोशी में जाओ, या किसी गरीब को भेजो, वो बेचारा 10 रुपये की चिट्ठी निकालता। और जो दवा गोली आती है ना साहब, वो क्रोसिन गोली आती है, एक सर्दी बुखार की गोली आती, अनेक है, वो यूँ समझ लो कि हमको 20 रुपये की दवा मिली। वो बेचारा जा रहा भी, पैदल आ रहे भी, जा रहे भी, रिक्शे में एक तरफ से रिक्शे चले, एक तरफ पैदल भी आए, रिक्शे चले गए 50 रुपये, 10 रुपये चिट्ठी चले गए, यानी कि 60 रुपये चले गए। और दवा कितनी गई? 20 रुपये की। पैसे कितने के? 60 रुपये। जाके चेक करो साहब, आप इसकी इंक्वायरी करो आप। मैं एक दवाखाने की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको ये बताना चाह रहा कितने बुरे हाल है। हमको क्या गुमान है, सरकार दवाखाना है, दवा गोली मिल रही होंगी। अब घाटी में भी जो बड़े लेवल पे इलाज होता तो कब होता साहब, वो यहाँ नली लगी हुई, यहाँ नली लगी हुई, वो उसमें होता। यानी वो ना घर के काम का ना समाज के काम का नहीं, क्योंकि वो खुद 60-70 साल में पढ़ रहा, अब वो निकलने वाले हजरत है, मतलब बराबर। कोई बुरी बात से नहीं, बुराई से नहीं पढ़ रहा मैं ना, कौम के काम नहीं आ रहे। लेकिन जो हमारे जो माँ बाप, जो 12 साल के बच्चे, पढ़ने वाली बच्चे वो बीमार पड़ रही, अगर उनको हम सही वक्त पे इलाज दिलाने में कामयाब हो गए, तो क्या ये अजीम हमारी वो कोशिश नहीं है, हमारी कामयाबी नहीं है? तो मैं कहना ही चाह रहा हूं कि पूरे प्रभाग के अंदर 4 वार्ड का प्रभाग बना, एक वार्ड के अंदर क्या करो। अब ऐसा फालतू बात है, गवर्नमेंट से लड़ेंगे, वो दवाखाना डालेंगे, वो प्रोजेक्ट पास होगा, ये होगा। ख्वाजा गरीब नवाज के अंदर कितने साल से दवाखाना चला, डिलीवरी का अभी तक नहीं खुला, आप खुलेंगे, आप तो तैयारी चल रही बोलते। वो सिटी स्क्रीन मशीन ये आ सकती नहीं, क्या आ सकती? खाली शो पुटअप, दवाखाना है, शो पुटअप, यानी सामने खाना है लेकिन तुम खा नहीं सकते, भूखे मर जाओ, मोटे अल्फाज में। तो बोले मतलब क्या है कि मेरी इम्तियाज़ साहब से बहुत गुजारिश है, साहब आपसे दर्दमंद अपील, हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, आप क्या करो, अपने नगर से को बोलना, मतलब एक घर किराए के ले ले, बोलना भैया एक रूम ही शटर किराए का ले लो, और बैतुल माल के जरिए खासा में खुदा कितना बड़ा काम कर सकते साहब हम। और हमारे बड़े बड़े लोगों से भी मालूमात रहती है। अगर आपने आवाज़ दी है कि भाई देखो हम ट्रस्ट खोले हैं, हमारे पास भी मत दो, हमारे हाथ में मत दो, हमने उलमाए किराम की निगरानी में जो होता है मामला दिया है, आप उनको ही दो, ऑनलाइन दो, कैश दो, पौती बना के लो, कुछ भी हम भी दे रहे हैं, हमने अल्लाह ने नवाजा, हम भी दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं हमारे माँ बाप की तरफ से, अपनी तरफ से, हम भी दे रहे हैं, आप भी दो। और अल्लाह ने हमको ज़्यादा नवाजा, हम ज़्यादा दे रहे हैं, और आपको कल नवाजा है तो आखिर दर्जे पे 1 रुपये दे सकते हैं प्रभाग के लोग, बड़ा काम हो जाता साहब। तो उसमें क्या होगा, फिर घाटी के अंदर जो बच्चे जो आखिरी ईयर के चलते, जो पास हो जाते, जो प्रैक्टिस को रहते, ऐसे बच्चों से लाके हमारे पास क्या है, दो दवा गोली 50 रुपये के अंदर तुमको इंजेक्शन भी, दवा गोली भी, सब, और 100 रुपये में तुमको सिलेंड लग जाएगा। 100 रुपये के अंदर सिर्फ 100 रुपये देना, एक सिलेंड के अंदर उसमें इंजेक्शन ये वो क्या क्या तमाशे रहते हैं, सब 100 रुपये में। 2 सिलेंड लगाए तो 200 रुपये देना। अगर बहुत ही गरीब भी आ गए, भाई हम बेसहारा यतीम ही है, उसका आधार कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर ले लेना, चलो भाई फ्री में कर देना, तो खाली 100 रुपये। क्या देते बाजी तुम? बोलेंगे भैया मेरे पास 100 रुपये, मेरे बच्चे को 2 सिलेंड चढ़ाए, चल बाजी 100 रुपये दे दो, ला चुपती भी अपना ले ली। क्योंकि ये चिल्लर इलाज नहीं होने में क्या हो रहा, ये जो गरीब लोग रहते हैं साहब, ये बड़ी बीमारी की तरफ चल जाते हैं। कमज़ोरी है, ये है, वो है, सही टाइम पे दवा गोली नहीं मिल रही, उसमें बीमारी बढ़ते फिर गुर्बत का टेंशन, घर का टेंशन, औलाद टेंशन होते टीबी हो जा रही, कैंसर हो जा रहा, फिर 5 लाख की योजना आ रही, वो कैसी आ रही, क्या आ रही, पता नहीं आ रही। फिर वो बड़ा हो रहा, फिर मालूम पड़ रहा भाई हमारे फला अब्दुल भाई जो है तो गली नंबर 4 में रहते, और वो बेचारे गरीब बेचारे, वो एमजीएम में शरीक है, उधर शरीक है, और बाल बच्चे बेचारे बहुत परेशान है, कमाने वाले कुछ भी नहीं है। तो फिर चंदा हो रहा, ये हो रहा, फिर वो चंदा हो रहा, फिर वो मतलब अब गैरतमंद रहे तो उनका भी खून जल रहा है कि अल्लाह ताला क्या दिन लागे, हम खानदानी लोग बाप जना में कुछ चंदा मांगे नहीं, ज़कात मांगे नहीं, आज चंदे में हम इतने मोहताज हो गए कि हमको दवाओं के पैसे नहीं हैं। तो हमको जो है तो वक्त के ऊपर भी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, वक्त के ऊपर हमको ऐसा संभालना पड़ेगा कि डॉक्टर काम कर रहे, चलन तो चक्री हो जाता 5 साल।
अब फिर जो आपका प्रोसीजर है, जैसा एग्जांपल है, कोई प्रभाग के अंदर ज़मीन पड़ी हुई है, महानगर पालिका की है, सरकारी है। अब आपको सबको मालूम है, नगर सेवक को मालूम, सबको मालूम कि भाई वो मंजूरी होना, फिर ये होना, फिर वो होना, अब अमल में आना, जब तक 5 साल निकल जाते। अरे 5 साल क्या, 10 साल निकल जाते। बाद 10 साल में कितना नुकसान होता, कितने लोग परेशान होते। तो एक शॉर्ट टर्म में एक रूम किराया बेहतरीन, जहाँ आने जाने की सहूलत हो, अच्छे से हो, पार्किंग की थोड़ा देख के बोला मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब सुबह से लेके सुबह 9 बजे से लेकर 12 तक बैठेंगे, और 4 बजे से लेकर असर के बाद से लेकर रात के 9-10 बजे तक बैठेंगे, ईशा की नमाज तक बैठेंगे। आओ 50 रुपये में दवा गोली ये वो सब बेहतरीन। सिलेंडर का मसला है, एक सिलेंडर लगा 100 रुपये, क्योंकि भाई सिलेंडर लगा रहे 400-500 चल जा रहे। अब रिक्शा ड्राइवर वो बेचारा परेशान हो रहा है कि मेरे बच्ची को या मेरे को, मेरी औरत को अगर मैं सिलेंडर लगा रहा, 2 सिलेंडर बोले 1000 रुपये का हासिल हो, कल घर के किराए देने का। वो सोच रहा, उन्हें बोला डॉक्टर साहब कुछ भी पाउडर लिख के दे दो ना। और ये एक लोग नहीं है साहब, ये हज़ारों लोग हैं, एक लोग नहीं है, हज़ारों लोग हैं। हम ऐसा दवा खाने को शिफा खाना, और वो शिफा खाने का नाम भी जैसा हमने बैतुल माल का नाम दिया है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, हज़रत अबू बकर बोलो या जो भी हमारे साहबा इकराम बोलो या जो भी है कुछ सियासी नाम बोलो, जो भी आपको मुनासिब समझते हैं, उलमा इकराम जो फैसला करे कि भाई ये नाम मुनासिब है, पूरे प्रभाग के नाम से यही बैतुल माल चलेगा, और पूरे प्रभाग के अंदर पूरे 33 वार्ड नगर सेवक के अंदर जो है तो यही नाम से दवाखाना चलेगा, यही नाम से चलेगा। अब थोड़ी देर के वास्ते कर लो कि भाई जैसा सालारे मिल्लत, ठीक है, सालारे मिल्लत शिफा खाना चलन दो, ताकि समाज सेवा भी हो जाती। सालारे मिल्लत कौन, तो बोले असद साहब के, उनके दादा वालिद साहब ये नाम भी हो जा रहा, काम भी हो जा रहा, दुआ भी मिल जा रही। तो हमको कुछ इनकलाबी सोच करना पड़ेगी। खाली नालिया खोले में परेशान रहेंगे तो हमारी कौम और नालिया खोले में चलेंगे। पहले हम चले गए, सिर्फ दिख रहे नहीं, हम बहुत चले गए साहब। अब ये छोटी बात है, ये 35-30-25 तक के सूद का ब्याज का कारोबार फूलना, और हम कुछ नहीं कर सकते। अगर अल्लाह हमसे पूछ ले कि तुमने तुम्हारी दुनियादारी के वास्ते, राजनीति के वास्ते, बढ़ावा देने के वास्ते तुमने इतनी मेहनत की, वक्त दिया, जान दिया, माल दिया, बताओ मेरे तुम्हारे जिसके तुमको मैंने एक मनसब पे बिठाया था, नगर सेवक के मनसब बिठाया था, और तुम्हारे वार्ड के अंदर, तुम्हारे प्रभाग के अंदर एक सूदी निज़ाम चल रहा था जो एकदम इतना ख़तरनाक उसका अजाब था, और मैं उससे सख्त गज़बनाक हो रहा था, यह उसका इतना अजाब है। तो आपने बचाने के लिए क्या किया, एक बाहैसियत नगर सेवक के, तो वहाँ क्या जवाब देंगे? आज तो शायद आप मुझे भी तनकीद कर देंगे, या कुछ लोग मुझे गलत समझ लेंगे, पता नहीं। कुछ लोग मेरे सब चैनल पर जुड़े हुए हैं, वो पता नहीं मेरे को एंटी मुखालिफ समझते हैं, क्या समझ, अल्लाह जाने। अरे भाई मैं कौम की बात कर रहा, मैं इंसानियत की बात कर रहा, अरे मैं भलाई की बात कर रहा। भाई भलाई की बात है तो ले लो ना, क्या बुरा पड़ा। हम सब दूध के धुले हुए, क्या मैं भी दूध को धुला हुआ है क्या? मैं भी गुनहगार है भाई, कोई कम है, कोई ज़्यादा है, कोई पर्दे के पीछे है, कोई पर्दे के अंदर है ना। कि ज़रूरी है कि भाई हर ख्यालात आपसे मिलना। अगर मैं एक पार्टी वोट दे रहा हूँ, अब आप पार्टी दे रहा हूँ, अगर आपको लगा वो पार्टी वोट मत दो, तो आपको कैसा लगेगा? अरे भाई जमहूरी अंदाज है अपने, तो कम से कम खुला ध्यान रखो यार। अब इलेक्शन हो गए, सब हो गए, अब कम से कम ऐसा ध्यान बनाने की कोशिश करो कि हमको हमारे से कोई अच्छे काम हो जाए। बहरहाल में जैसा मैंने अभी कहा कि भाई अल्लाह आपसे पूछ ले, हम क्या जवाब देंगे? कि ये बोलेंगे कि उसके वास्ते वो मुफ्ती इकराम थे, उलमा इकराम थे, जमात इस्लामी थी, जमीयत उलमा हिंद थी, ये थी, वो उनकी जिम्मेदारी थी, हम तो सियासी लोग थे, हमको उसमें फुर्सत नहीं मिली थी, हम क्या करना? क्या आप ये बोल पाएंगे? अगर आप वहाँ की हिला बहाना करेंगे तो वहाँ पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का वो तस्वुर, वो मंजर कशी की जाएंगी कि देखो एक बुढ़िया जो है तो उसके घर में अनाज नहीं था, वफ़ का खलीफा अपनी जो पीठ के ऊपर बोरी रखकर उसको अनाज पहुँचा रहा है और आटा गूंद के देने के उसके खाने मदद कर रहा है। वो अगर अल्लाह आपके सामने मंजर पेश करे, फिर आप क्या जवाब देंगे? क्या आप भी बोलेंगे नहीं ना अल्लाह मियाँ वो मामला अलग था, सीधे साधे लोग थे, हमको खुजाने की फुर्सत नहीं मिली थी, हमको 17 फ़ोन आते थे, 17 प्रोग्राम चलते थे, ऐसा बोलेंगे? बहरहाल बुराई करना मकसद नहीं था, या आपको तनकीद करना मकसद नहीं था, सिर्फ आपको झिझोड़ना मकसद था। अगर इसमें मैं तल्ख जुमले इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैंने यूँ समझ लीजिए कि आपको झिझोड़ने के लिए किया। आपसे कोई बदगुमानी नहीं, आपसे कोई बदगुमानी नहीं। और कसम है खुदा की रब्बुल इज्जत की, अगर आप इस नहज पे काम कर लेंगे और आपको जेब से पैसा लगाना नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे काबिल एहतराम मेरे जो भी नगर सेवक है, आपको जेब से लगाना नहीं, सिर्फ आपको मेहनतें करना है। जैसा आप गली में जा रहे थे ना चुनाव के टाइम, सलाम अलैकुम माजी, सलाम अलैकुम माजी, सलाम अलैकुम माजी, बाप जन्म में समझो गली में कि आपका गुजर नहीं हुआ, प्रभाग बड़ा था ना, तो वहाँ आपको जाना पड़ा सलाम ठोकने के वास्ते कि भाई वोट मिलना, बस करे ना आपने, ठीक है, मुझे कोई बदगुमानी नहीं है, ज़रूरी था लोटर से मिलना ज़रूरी है। अगर इसके वास्ते आपने हर गली में गए, खटखट में गए, साहिब हैसियत लोगों से मिले, एक माहौल चलाए, घरों में गए, गलियों में गए कि देखो बाजी हमने बैतुल माल कायम करे, और देखो ये आपके लिए, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, आपका पैसा आपको लगेगा। अगर आप साहिब हैसियत आते, अल्लाह ने आपको नवाजा है, तो क्या आप नहीं चाहते कि अपने महल्ले गरीबों को आपका पैसे से फ़ायदा पहुँचे, उनकी दुआ आपको मिले, एक पड़ोसी का फ़ायदा हो? हिकमत के साथ अगर आपको मेहनत करेंगे,
अगर आप ऐसी मेहनत करते कामयाब नहीं होंगे? आप कामयाब होंगे। आपको जेब से नहीं लगाना है, सिर्फ वक्त लगाना है, क्योंकि आप नगर से होगे। हमारे ऐसे आदमी ने बोला कि भाई पैसे दो, तो ऐसा एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे, अरे ये खुद किराए में रहता है, ये खा के बढ़िएगा, मतलब एग्जाम्पल। ये नहीं देखेंगे यार कि जज्बा कितना अच्छा है, नहीं ऐसे ऐसे लोग आगे बढ़ाओ जो कौम का दर्द रखते, इनको देंगे तो ये और काम करेंगे। लेकिन नहीं, हमारे पास एक मिजाज बन गया। कोई अगर सादा आदमी आएगा कहीं ना, तो क्या बोलते हैं, अरे यार ये खुद नंगे है, ये क्या है, क्या है, खा के बढ़िएंगे। ये हमारे पास मिजाज बना हुआ है। तो फिर आप क्या ऐसा करते हैं, अब तुम नगर सेवक है, अब तो नगर सेवक बोले तो आज के ज़माने में लोगों का तस्वर बन गया करोड़पति अरबपति, पता नहीं कैसे एक तस्वर बन गया। तो आप पे कोई शक शुबा भी नहीं करता ना फिर कि लेके करेंगे बोल के। अब फिर आप किसकी निगरानी में काम कर रहे हैं? उलमा इकराम की निगरानी में काम कर रहे हैं। और जब आपके बोलेंगे आप फ़र्ज करो, आप बोले फला, अरे भाई, और अब जैसा आप नगर सेवक किसी घर पे गए, अब चुन के आए हुए, आप उनकी इज्जत तो ज़्यादा बढ़ जाती, बराबर है। और आइए नगर सेवक, आइए आइए, बैठिए ना, घरे बैठिए ना, वो आप घर में बैठेंगे। हाँ कैसा आया, कैसा आना हो साहब, साहब वो कैसा है, अपने बैतुल माल का इधर शुरू करें, आधा घंटा 1 घंटा बात करो, जो मेहनत करो, मेहनत करो, आधा घंटा। तो वो घर वाले नहीं बोलेंगे, अरे यार साहब बहुत बड़ी बात है ना, ये हमारा QR कोड है। और क्या करना हिकमत से, जैसे हर घर में पॉम्फलेट पहुंचा ना, हर घर में पॉम्फलेट पहुंच रहा था, ये निशानी, इसको मारो, इसको मारो, बोले थे ना। तो ऐसे क्या करो, QR कोड लेमिनेशन के साथ, हाँ ज़बरदस्त उसके अंदर कहा कि घर में जाने का, सनाब ये आपके रूम में लटका दो, ये आपके घर में लटका दो, ताकि आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़े। जब घर से निकले तो बस आप घर से निकले ना, तो घर से निकलने से पहले मोबाइल निकालना, QR कोड पे जाना, आपके घर में वो तख्ती लटकी हुई है QR कोड की अपने बैतुल माल की, खट्ट बल के 1 रुपये डाल देना। क्या बोलना, 1 रुपये डालो। 30,000 की आबादी है, 30,000 पर रोज आते, अरे यार इतने गए हुए लोग हैं क्या, अब तो चुप बोलने की बात है, 1 रुपया लोग 5 डाल देंगे, 100 डाल देंगे, 50 डाल देंगे। घर में वालिद साहब कोई बीमार पड़े तो बोलते हैं सदक़े से इलाज करो, जान दो भाई अपने गरीब खादा हो जाएगा, अपने महल्ले के अंदर पैसे जा रहा है, जान दो एक काम करेंगे 1,000 रुपये डाल देंगे, एक बात बड़ा में। लेकिन इसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगी। जैसा हमारा निशान, हमारा पॉम्फलेट घर घर पहुंच रहा था, तो हमको QR कोड पहुंचाना पड़ेगा कि ये QR कोड तुम्हारे अहलियाने महल्ले के लिए है, और इसकी सरपरस्ती हमारे उलमाए किराम कर रहे हैं। हम इसके अंदर सिर्फ टेका दे रहे हैं, हम सिर्फ इसके अंदर मदद करने का जरिया बन रहे हैं। पर और जैसे मसाइल आएंगे, फिर हम उलमा के रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह से मदद मांगते हुए हम और आगे बढ़ सकते हैं। हम वो 1 रुपये की मदद में हम इतने बड़े करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए काम अंजाम दे सकते हैं। कसम खुदा की, कसम खुदा की, कसम खुदा की। और आखिर में यही कहूँगा, बुराई से नहीं कह रहा हूँ, अगर मैं नगर सेवक रहता था या चुन के आता था, खैर मेरे को लड़ना भिड़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा, अगर यकीन मानो पहले फुर्सत में ये काम अंजाम देता था। क्या भरोसा भाई, कल का साल मिले ना मिले, हमारा इंतकाल हो जाए। अगर मैं पौधा लगा दूँ तो हो सकता है मेरी रूह को मेरी आखिरत संवर लेंगी। और बिल्कुल ये काम करता था, क्योंकि नाले खोले काम तो चल रहे ना भैया, उसमें थोड़ी अपने पैसे जेब से लगाना पड़ा, सरकार से लेना पड़ रहा है अपने को। लेकिन हम अगर एक हिकमत से काम करते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। ये काम है, देखिए बड़े दर्द भरे अंदाज से काम कि आप उठिए, आप उठेंगे ना। ये आज 33 आए हुए हैं, इनकी दुआओं से, इनकी बरकत से आप 66 हो जाएंगे। 33 दूनी 66, फिर 66 के फिर कितने, अल्लाह है करने में आए तो कुछ भी कर सकता हूं, कर से। और ये काम उनके लोगों के दिल पे, उनको रूह पे, उनको दिल पे लिखा जाएगा कि नहीं भाई इन्होंने बहुत बड़ा काम करे, इन्होंने बहुत बड़ा काम करे। भाई हमारी, कोई कहेगा हमारे बच्चे की शादी होगी, कोई कहेगा हमारे बीमार थे, हमको दवा गोली मिल गई थी, 5 साल जो है तो हमको जो है तो 50 रुपये में दवा गोली मिल जा रही है, 100 रुपये में सिलाई मिल जा रहा, पराड़ में जाएंगे तो 500 कहाँ से लेंगे, घाटी में जाएंगे तो जाने के 100 रुपये, आने के 100 रुपये, गरीब आदमी क्या करेगा। साहब ये बहुत मसले हैं, ये बहुत मसले हैं, ये बहुत बड़े मसले हैं। इसके ऊपर सर जोड़ के बैठो और काम पे लगो। दुनिया भी सवर जा रही, राजनीति भी सवर जा रही, हर चीज़ सवर जा रही। और जो नारा लगा था, मैं आप बात खत्म कर रहा हूँ, कि जो नारा लगा था, 2 तरह के नारे लगे थे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, 14 लाख 15 लाख, ठीक है वो सियासी बात है, वो जो भी है इस्लाम तराशी है, मैं झमेले में जाना नहीं चाहता। लेकिन ये नारा भी लगा था कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उसकी हमको लाज कैसी रखना है, उसकी लाज को हम कैसे बताना है कि देखो हम जो नारा लगाए थे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, वो इस लिए भी लगाए थे कि हमने इस हद तक काम किया है, हमने बैतुल माल का निज़ाम कायम किया है, हमने इस हद तक हमने मदद इमदाद काम किया है, करके हमने नारा लगाया था कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, नालिया खोलिया डैनिश लाइन, ये तक नहीं था, बल्कि इस हद तक भी था कि हम, हमारी बेटियां जो मतलब दम तोड़ रही हैं, जहेज़ के किनारे बैठी है, मसले है, मसाइल है, एजुकेशन है, हम वहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहे जो तारीख में कभी नहीं हुआ, हमने कर बताया। इसलिए हमने वो नारा लगाए थे। हमारा मकसद कुछ सियासी फ़ायदा उठाना नहीं था, हमने इस मकसद को हम छूना चाहते थे, इस मकसद के हम नहज पे पहुँचना चाहते थे, करके हमने नारा लगाए थे तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और नारे तकबीर अल्लाह अकबर। उसका मकसद हमारा ये था। ठीक है, कुछ बोलने में कुछ गलती कम ज़्यादा मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर दिल आज़ारी हुई तो, लेकिन मेरा मकसद नेक है,
मेरा पैगाम नेक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके ऊपर लब्बैक कहेंगे। और मेरे देखने वालों से भी गुजारिश है कि गैर ज़रूरी कमेंट ना करें, अच्छी बात को फैलाने का काम करें, अपने ग्रुपों में शेयर करें। हो सकता है अगर माहौल परवरिश पे आ जाएंगे तो आपके ग्रुप से अगर जहन बन गया तो आप भी दुआ का हकदार हो जाएंगे, मैं भी दुआ का हकदार हो जाऊंगा, करने वालों को अल्लाह और ज़्यादा दुआएं देंगे, उनको अजर देंगे। बस यही बात से आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप असदम चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।